पार्ट्स में आपने होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देखा था, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये पिछले आप जो पार्ट था उसमें आपने इसको देखा था 9 नंबर। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दिए थे, बहुत सारे लोगों का सही भी आंसर था। तो व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा अधिगम, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा अभिक्षमता। तो व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम लोग अधिगम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब सुनिएगा, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिएगा, संज्ञान की किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान जो है वह बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, यानी बुद्धि के किस सिद्धांत का हिस्सा है। बुद्धि यानी संज्ञान, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञान जो है वह बुद्धि के जिस सिद्धांत का हिस्सा है वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत, यानी 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका वह राइट है। अब इसके थोड़ा सा व्याख्या सुनिएगा। गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। वे 3 बीमाएं हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। तो आपका सही आंसर हो गया गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। क्वेश्चन 27 को फिर से गौर से सुनिएगा कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको दिया था कि अगर आपको बुद्धि लब्धि निकालना हो तो उसे हम लोग निकाल सकते हैं। वह कैसे निकाल सकते हैं, तो वह निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है IQ जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट, वो फार्मूला होता है, क्या होता है, MA मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले से आप इसको निकालते हैं। तो मेंटल एज, मानसिक आयु क्या होती है, जितने वर्ष का बच्चा होता है जन्म से अभी तक, और उसकी जो अभी जिस अपने वास्तविक उम्र से जितना कम या ज़्यादा सोचता है उसको हम लोग कहते हैं मानसिक आयु। तो इसमें तो मानसिक आयु लिखा हुआ है 10 वर्ष, तो MA हो गया आपका 10, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो वास्तविक एज है वह दिया है आपको कितना, 8 वर्ष, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए 2 से 2 चक 8, और 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितने बार, तो 25 बार कट जाएगा, यानी 25 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125, यानी उसकी बुद्धि लब्धि जो हो जाएगी 125 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन 28 है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो होता है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो यह जो है मानता है आपका कौन सा, पहला है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत की अभिप्रेरण सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 2, जो है सही क्या होगा, जेम्स लैंग सिद्धांत, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट होगा। यानी जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होते हैं। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक अनुभूति जो होती है वह पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। ये जो सिद्धांत है जेम्स लैंग का सिद्धांत है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 नंबर। किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा, द्वंद, चिंता, तनाव क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सांवेगिक जो तनाव होता है वह उसका कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा, कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। तो ये था आपका सही आंसर। और आज का होमवर्क आपके सामने देख सकते हैं, होमवर्क के रूप में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, जो आप इसको सॉल्व करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कोलबर्ग यानी कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग, सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास की शारीरिक विकास? तो कोहलबर्ग के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे भी सीटेट में जो है वो या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए कोहलबर्ग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है और वाइगोत्स्की। तो आप लोग अगर अब इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो एक कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की नाम से मैंने चैप्टर को अपलोड किया है, उस वीडियो को आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।